हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर सीरीज के पार्ट 8 में और टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। So aromatic compounds, they are named as derivatives of benzene। यहाँ पे देखिए, जैसे बेंजीन में एक CH3 ग्रुप है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया है यहाँ पे और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया है, CH3। तो आपको पता है कि CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा मिथाइल। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल बेंजीन। और इस ग्रुप में यहाँ पे हम कंपाउंड में देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुप है OCH3। OCH3 को हम बोलते हैं मिथॉक्सी। OCH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथॉक्सी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे मिथॉक्सी के Y और बेंजीन के B में गैप नहीं हो, गैप रह गया था। दिस इज मिथाइल बेंजीन। इसको हम देखेंगे, देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन योर L of the methyl and B of the benzene। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर चलो मैं इसको दोबारा से चेक करके लिख देता हूँ। दिस एग्जाम्पल में NH2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन। NH2 ग्रुप इज कॉल्ड, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एमीन। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें कि एक ही हमें सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है बेंजीन रिंग के ऊपर, दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। Br है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, इस कंपाउंड का नाम होगा ब्रोमो बेंजीन। एक ही सब्स्टिट्यूएंट था अभी तक, तो उसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टू सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 1,2 नंबर के बीच में कॉमा आता है, डाई ब्रोमो तो जब टू ग्रुप्स हैं तो उनकी पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल में चलते हैं, यहाँ पे 2 ब्रोमीन एटम हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,4 डाई ब्रोमो। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट थे। अब हम ऐसे एग्जाम्पल में मूव करेंगे जिनमें कि हमें हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं। एक Cl है, एक NO2 ग्रुप है और एक NO2 ग्रुप और है। तो इस कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ये कंपाउंड जो है
ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन ही है। ठीक है, तो इनमें तीनों को हम किसी को फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रहे हैं। Cl है, NO2 है, इनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर कर रहे हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भी, कि हमें सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताने के लिए हम नंबरिंग, एक तो ये ग्रीन वाली है 1 2 एंड 4, 1 फॉर क्लोरीन, 2 फॉर नाइट्रो, 4 फॉर अनदर नाइट्रो। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम NO2 को लोएस्ट दें, जैसे कि मैंने रेड से किया है ये 1 2। फर्स्ट नाइट्रो को, एक को नाइट्रो को ग्रुप को आया 1, दूसरे नाइट्रो को आया 3 और तीसरे को क्लोरीन को आया 4। तो इन दोनों सेट्स में हमें जो लोएस्ट है दैट इज ग्रीन वाला है। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। और इस कंपाउंड का कैसे लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम अगर हमें मेंशन करना है तो उसमें हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सो क्लोरो का C जो है, इसकी वजह से ये पहले आएगा और नाइट्रो का N की वजह से ये बाद में। तो यहाँ पे नाम होगा इसका 1 क्लोरो, 1 क्लोरो डैश 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ। सिमिलरली यहाँ पे सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर हमने क्लोरो को फर्स्ट नंबर नहीं दिया है, तो लोएस्ट सेट देखा हमने, एक सेट में सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है 1 3 4 और एक सेट में आ रहा है 1 2 4। 1 2 4 लोएस्ट है, 1 2 4 हुआ जिसमें कि मिथाइल को फर्स्ट नंबर है। जल्दी से इसका नेम लिखेंगे हम, इसमें सबसे पहले मेंशन करेंगे हम सी को। ठीक है, और उसके बाद हम मेंशन करेंगे मिथाइल को और लास्ट में नाइट्रो, क्योंकि अल्फाबेटिकली। तो नेम हो गया इसका 2 डैश क्लोरो, 2 डैश क्लोरो, देन 1 डैश मिथाइल और फिर आएगा हमारा 4 डैश नाइट्रो बेंजीन। तो नेमिंग हो गई इसकी से ZE। लास्ट में देखते हैं, तो और एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे नंबरिंग हमने कैसे की है, NH2 को नंबर 1 दिया। तो यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट बात कि बाकी एग्जांपल से क्या डिफरेंस है। NH2 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप काउंट हो रहा है। इसकी नेमिंग, इसलिए इसको हमने पहला नंबर दिया। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम होगा, 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है। तो इथाइल ई से होगा, मिथाइल एम से होता है। ठीक है, और NH2 है एमिनो, तो ये ए से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग तो हमने इनकी कर दी। ठीक है, अब ये इनको लिखने का क्या तरीका है देखेंगे। 4 ethyl, I will write here 4 dash ethyl dash 2 methyl डैश। यहाँ डैश नहीं लगेगा,
यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा एनिलीन। तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4 ethyl 2 methyl एनिलीन। तो यहाँ पे इसको हम एनिलीन का डेरिवेटिव। व्हाट्स एनिलीन? अगर हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, तो ये इसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो दिस कंपाउंड इज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, इसलिए हमने NH2 को नंबर 1 दिया। क्लियर बात ये? ऐसा नहीं है कि ए और एनिलीन इसलिए इसको 1 दिया, नो, इट इज दिस कंपाउंड इज डेरिवेटिव ऑफ दिस एनिलीन। दैट मीन्स यहाँ पर एनिलीन क्या है, बेस कंपाउंड है। तो हमें बेस कंपाउंड देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड की नंबरिंग में, नेमिंग में, here it is base compound of, इस कंपाउंड का ये डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव है जिसको मैंने एरो लगाया, और ये किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनिसोल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ फिर, एनिसोल को बेस माना हमने, इसलिए OMe को नंबर 1 देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे Cl को 2 आया, तो नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो डैश 4 मीथाइल, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, एंड देन एनिसोल। तो क्या है, ये बेस है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बेंजीन कंपाउंड में जो कंपाउंड्स के कॉमन नेम हैं, इनको भी IUPAC ने रिकॉग्नाइज किया है, इनको भी मान्यता दी है। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगा होता, केवल ओनली OH ग्रुप, तब इसको हम बोलते हैं फिनोल। तो फिनोल को भी IUPAC रिकॉग्निशन मिली है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड इज डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। तो इसको इसका नेम लिखने के लिए OH को हम फर्स्ट रेफरेंस देंगे, और बाकी 3 और 4 पे के आगे 2 मिथाइल ग्रुप आगे, तो नेम क्या होगा, 3,4 डाई मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, 3,4 डाई मिथाइल, और इसका बेस कंपाउंड है फिनोल, डाई मिथाइल। तो अगर बेस कंपाउंड कोई नहीं है बीच में इन्वॉल्व, ठीक है, बेस कंपाउंड का डेरिवेटिव नहीं है, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। और अगर कोई बेस कंपाउंड का डेरिवेटिव है, तो बेस कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर OH को दिया, यहाँ पे हमने NH2 को नंबर 1 दिया, ठीक है, एनिसोल था तो यहाँ पर हमने एनिसोल को नंबर 1 दिया। तो ये वाला रूल आपने फॉलो करना है। और जब सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी को बेस कंपाउंड नहीं लेंगे हम, आपको पता है NO2 को हम IUPAC में फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, NO2 को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो यहाँ पे फिर ये नंबरिंग इस तरह से होगी कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, और ये बात समझ आ जानी चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन जो है, इसको हम बेस कंपाउंड यहाँ पे कभी नहीं माना, ये बेस कंपाउंड, ठीक है। तो ओवरऑल दीज कंपाउंड्स दे आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये रूल फॉलो करना है, बेस कंपाउंड है तो बेस कंपाउंड को लोएस्ट नंबर दो। अगर सारे ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, बीच में कोई बेस कंपाउंड हम का डेरिवेटिव नहीं है, तो सभी को सब्स्टिट्यूएंट मानिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम आइसोमेरिज्म के साथ मिलेंगे। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव अ नाइस डे।